ध्यान दो, सुन लो। स्मृति में अगर देखेंगे तो प्रमुख जो है दो ही स्मृति है, प्रमुख देखेंगे तो पहला है मनो स्मृति, दूसरा क्या है याज्ञवल्क्यम स्मृति, है ना। इसमें तो मनो स्मृति में देखेंगे तो इसमें सबसे उच्च किसको दिखाया गया, उच्च जाति को मैंने ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ दिखाया गया है, और सबसे नीच किसको दिखाया गया है, महिलाओं और ऐसे मैंने दलितों को, दलित और महादलितों कह सकते हैं, ठीक ना। इसमें सबसे नीच दिखाया गया, इसमें कहा गया है ना कि महिलाओं को ना दबा के रखना चाहिए, पुरुषों को दलितों को भी दबा के, दलितों को तो लतियाते रहो, इसमें ये लिखा गया है। मैंने ये सब सबसे खराब शब्द इन्हीं दोनों लोगों के लिए प्रयोग हुआ है, महिला और दलितों के लिए। इसमें जो है ना मनुस्मृति में विवाह की चर्चा है, कितने विवाह चर्चा है, 8 प्रकार की। 8 प्रकार के विवाह में कौन कौन है, पहला होगा ब्रह्म विवाह, दूसरा होगा देव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह, चौथा प्रजापत्य विवाह, पांचवा असुर विवाह, छठवा गंधर्व विवाह, सातवा क्या हो जाएगा राक्षस विवाह, आठवां क्या हो जाएगा पैचास विवाह। ऐसा कोई जरूर, अच्छा बताओ तो पूरा जो है मान लो इन दो शब्दों को हटा दो, महिलाओं और दलितों को अगर शब्द को हटा दिया जाएगा तो और चीजें जो है थोड़ा अच्छा है, ठीक ना। हम ये नहीं कह सकते है कि सब कोई भी चीज एकदम 100% खराबे होता है, कुछ तो अच्छा है ना, ओकरा में से अच्छा जो चीज है ओकरा के निकाल लेना चाहिए, ठीक है। बाकी सबको सब बताना चाहिए। देखो जैसे पहला हो गया कौन विवाह, ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह हम किसको कहते हैं, पिता के योग्य वर को बुलाकर कन्यादान करना है। जैसे पिताजी जाते हैं लड़की के लिए खोजने, वर जाते हैं खोजने के लिए, तो पिताजी के इच्छा से जो वर खोजाता है उसको कन्यादान में देते हैं ना, तो वह जो विवाह होता है उस विवाह को हम क्या कहते हैं, ब्रह्म विवाह। सबसे जो है अच्छा विवाह कौन माना गया है, ब्रह्म विवाह, क्योंकि पिता के मन पसंद से किया जाता है, घर वालों के पसंद से किया जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्रह्म विवाह। पिता ने खोज कर कन्यादान करते हैं। अब जो होता है देव विवाह। देव विवाह का मतलब इसमें पिता यज्ञ कराने वाले पंडित को, जो पंडित आता है ना यज्ञ कराने के लिए, है तो पंडित यज्ञ कराने आता है तो उसी यज्ञ कराने वाले पंडित को कन्यादान करता है, माने कन्यादान देता है। यानी यज्ञ कराने वाले पंडित को के साथ अगर विवाह होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, देव विवाह। एक मतलब देवताओं का विवाह है, मैंने पंडित के साथ विवाह हो गई तो देव विवाह हो गई। जो यज्ञ कराने आएगा ओकरा साथे अगर लड़की के कन्यादान कर दिया जाएगा ना, है तो उसको हम क्या कहेंगे, देव विवाह। आर्ष विवाह क्या है कि वर कन्या के पिता को गाय बैल को, जैसे वर मैंने सोचता है ना दुल्हा, तो वर कन्या के पिता को गाय बैल या अन्य वस्तु देकर कन्या प्राप्त करता है, ठीक ना। वर कन्या के पिता को गाय या बैल या अन्य वस्तु देकर कन्या प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आर्ष विवाह। माने दान में कुछ देवे के बाद गाय या कोई अन्य वस्तु क्या कर दो वर वधु के, ठीक ना। वर कन्या के पिता माने वर कन्या के पिता को लड़की के पिता के, ठीक ना। कौची वधु रहे, वर कन्या नहीं है, वर कन्या के पिता है कि नहीं है। वर कन्या के पिता को लड़का के तरफ से दान में दिया जाता है, कौची दिया जाता है, गाय या बैल दिया जाता है, तब वो कन्या प्राप्त किया जाता है। वैसा जो विवाह होता है उसे हम क्या कहते हैं, आर्ष विवाह। अरे हाँ आर्ष विवाह, क्या कहेंगे, आर्ष विवाह। सब लड़की के पिता को पैसा दे दिया लड़का वाला, तो वह खरीद लिया, और लड़किया वाला लड़का वाला के दे रहा है तो नहीं खरीद करेंगे, ये भी तो कहना चाहिए ना। गलत है कि नहीं गलती है, माने लड़की के पिता पैसा ले लन तो खरीदा गलो, मैंने बेचा गलो लड़किया, लड़कवा के दहेज ले रहे हैं तो लड़का ना बेचाइल, गलत है। देखो समाज में बहुत से गलत है। प्रजापत्य विवाह किसको कहेंगे, यह बिना दहेज और सहमति से किया गया विवाह जिसमें वर और वधु गृहस्थ धर्म का पालन करने का संकल्प करते हैं, माने बिना दहेज के विवाह खेला। कौन विवाह, प्रजापत्य विवाह किसको कहेंगे, जिना बिना दहेज के विवाह होगा, जिसमें वर वधु माने लड़का और लड़की दोनों गृहस्थ जीवन का क्या करेंगे, कसम खाएंगे कि हम लोग गृहस्थ जीवन अच्छे से बिताएंगे, कसम खाएगा दोनों, तो वैसे विवाह को हम क्या कहेंगे, प्रजापत्य विवाह, ठीक ना। असुर विवाह, देखो असुर मन होता है, देखो असुर किसको कहेंगे, असुर विवाह। तो असुर विवाह में वर द्वारा कन्या के परिवार को धन देकर या लालच देकर किया गया विवाह होता है। एकरा में कन्या के पिता के या तो लालची दे दो या तो करा के धन दे दो। अच्छा असुर विवाह आर्ष विवाह में ज्यादा कुछ अंतर है क्या, एकरा में दान दिया जाता है, कौन चीज, गाय बैल, माने कि स्वेच्छा से दान दिया जाता है।
एक और में जो है असुर विवाह में कन्या के परिवार को धन दिया जाता है या कोई प्रकार का लालच दिया जाता है, तो वैसे विवाह को हम क्या कहेंगे? असुर विवाह। तो राजस्थान में जो सदिया हो रहा है वो असुरों में तो आ सकता है ना? आ सकता है कि नहीं आ सकता है? माने लालच दिया जाता है कन्या के पिता को, ज्यादा आदमी लालच में पड़ जाते हैं। ठीक है, तो वैसे विवाह को हम क्या कहेंगे? असुर विवाह। गंधर्व विवाह देखो, गंधर्व विवाह किसको कहेंगे? माता पिता के अनुमति के बिना शादी करना गंधर्व विवाह कहलाता है। जैसे प्रेम विवाह, जितना प्रेम विवाह होता है ना, लड़का लड़की शादी भाग के शादी करता है, वह क्या होता है? गंधर्व विवाह। बिना माता पिता के अनुमति के। गलत है कि सही है पता नहीं है, अब तुम जो करता है वो समझेगा। काहे से कि देखो, जो बताओ फैमिली माने मम्मी पापा जो भी है, भाई बहन है, जो तुमको प्यार दिया उतना दिन तक, उन लोगों के प्यार को जब जो लड़की ठुकरा सकती है, तो 1 साल के प्यार को नहीं ठुकरा सकती है। हो जाएगा, वो अच्छा है, हो जाएगा, बढ़िया है। मान लो प्रेम प्रेम किया दोनों, आज दोनों ऐसा बहुत होता है। हमारा एक दोस्त का अभी कल आज तिलक है, जाना है, वो ऐसे ही हुआ है। जैसे प्रेम किया है, आज दोनों के सहमति हुआ, मम्मी पापा के, शादी हो गया, ठीक ना? सहमति नहीं होती हुआ तो काटा कुटी या गोली वोली चल जाता है, ये चलता है वो। बक्स, हाँ मार दिया, जयमाले पर जाएगा गोली, जयमाले हमारे वो कोई तो नाम बता रही थी, क्या बता रही थी वो? मनोज कुछ दिन, हाँ दिन बंधुआ मार दिला, हाँ दिन, अरे गधा मारने गया तो यहाँ मारा था। अरे मारना चाहिए तो सीधे खोपड़ी पकड़ काम खत्म हो जाए, तो मारा तो इधर बच गए, शायद बची क्या वो लड़का शादी कर ले। अब वो आगे हम न्यूज नहीं देखे कि ओकरे शादी हुआ कि नहीं हुआ है। वही रिश्तेदार है, माने वो बात नहीं, माने वही रिश्तेदार है तुम लोग का उधर उधर उस एरिया में, माने उसी लड़के का शादी हो गया। ए मीडिया वाला क्या चाहिए? हाँ, अब पिया के साथ लड़ा के दारू पी गया था मारने के लिए, मार दिया। एक गोली मारता था, मैंने गैप हो गया था, नहीं लगा था, दूसरा गोली भी लगा। तो पता नहीं, ये गोली चलते हुए दिखाया गया है ओकरा में। नहीं, मैंने फिर बाद में मैंने कैमरा पता नहीं कैसे था, बताया 2 गोली। अब पता नहीं, ऐसे कैमरा में ये गोली दिन बंधुआ मार ठीक ना? केकर चोरैले बा, उ लड़ पाई कि ना लड़ पाई, समझो ना? ये बात है। गुस्सा किसी पर कब आता है? जब सामने वाला के देखते हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ओकरे पर गुस्सा आता है। तुमसे अगर कोई कमजोर रहेगा ना, ओकरा पर दुनिया भर गुस्सा आएगा, क्या करती अपना बराबर में रहेगा तो नहीं लड़ पाएंगे। खाली सब छोड़ो, सब क्या हो रहा है, बस अपने संभल कर रहना है, दुनियादारी से मतलब नहीं, जो जैसा करेगा वो ऐसा होगा। तो इस सब गंधर्व विवाह में जो है बिना माने माता पिता की अनुमति से होता है। जिसने भाग भाग कर शादी किया ना, प्रेम विवाह, उसका जीवन जाके पूछो। लड़का हो या लड़की, हम दोनों को बता रहे हैं। लड़का, अच्छा लड़का लड़की में प्रेम विवाह कितने साल में होता है? 2 साल या 3 साल, ये नहीं होता है? तो 2-3 साल में तुम ना लड़का लड़की को समझा ना लड़की लड़का को समझी, माने कोनो किसी दोनों समझा है। और वही माँ जो है 9 महीना पहले पेट में रखी है, उसको पालने पोसने में बड़े की है। तो जब वैसा प्यार के लिए वो नहीं खड़ा हुआ, चाहे लड़का हो या लड़की, तो 2-3 साल प्यार के लिए क्या कर सकता है? कुछ होगा? लिया जाएगा, उधर मन भरेगा, भगा देगा। अगर मान लो लड़के है, जाके शादी किया भाग कर, प्रेम विवाह किया, उधर मंदिर में जाके चाहे कहीं भी शादी कर लिया, वहां पर लात मार के भगा देगा तो कोर्ट में होता है। आजकल कोर्ट की उम्र भी तो देखना चाहिए ना, बिना उम्र के भाग जा रहा है शादी करके। मंदिर में 10 रुपए के सिंदूर में सर हो गए, माला फेरा अब जाएगा कोर्ट में, हो जाएगा कोर्ट में। जो कोर्ट में सुनो, कोर्ट में जो मान लो भाग के भी शादी कर रहा है ना, कोर्ट में, कोर्ट का एक नियम बनना चाहिए कि जो भाग के शादी कर रहा है ओकरा बैंक अकाउंट में कम से कम 10 लाख रुपए होना चाहिए, तब भाग के, हाँ तब जाके तू कर। उससे मतलब तुम कौन शादी करो, कम से कम तोरा अकाउंट में, लड़का के अकाउंट में 10 लाख रुपए रहे के चाहिए।
ठीक है। तो असुर विवाह समझ रहे हैं, गंधर्व विवाह में माता पिता के अनुमति के बिना शादी करना क्या कहलाता है, गंधर्व विवाह कहलाता है। जैसे क्या होता है प्रेम विवाह। राक्षस विवाह किसको कहेंगे, कन्या के अपहरण करके, हाँ ठीक ना, राक्षस विवाह कहते हैं कन्या का अपहरण, देख रहे ना ये लड़की ठीक है शादी कर रहा है, अपहरण करके ले जाएगा, शादी कर देगा, हो गया। ये कौन से विवाह कहलाएगा, राक्षस विवाह। लेकिन ये केवल महिलाओं के साथ नहीं होता है, आज के डेट में पुरुषों के साथ ज्यादा हो रहा है। उत्तरी बिहार में चले जब पकड़ुआ विवाह होता है। पकड़ुआ विवाह के मतलब होता है कि जैसे मान लो हमारा नौकरी लग गया है, और उधर देख लिया कि लड़का नौकरी करता है बढ़िया बा, ओकरा के जबरदस्ती ले जाएगा नाशा उसा किया के एकदम रात में बियाह करवा देगा, क्या न रखबे, रखना ही पड़ेगा। हिंदू समाज, हिंदू धर्म में ऐसा अथु नियम है कि रखना ही पड़ेगा, ना तो अथु देवे में कुछ गलत है, डिवोर्स देवे में तेल निकाल लेगा सब। जितना कमा रहे हैं ना, डिवोर्स का नियम होता है ना कि मान लो जितना हम कमा रहे हैं, अगर हम किसी को मान लो डिवोर्स दिए, ओकरा में से हम आधा कमाई देंगे उसको, तब तक देंगे जब तक उसका शादी नहीं हो जाए दूसरा। अब बताओ जो नौकरी कर रहा है, अगर ओकरा के डिवोर्स दे दिया तो 40,000 रुपया में अगर महीना कमा रहे तो 20,000 रुपया शुक्र शुक्र होकर दे देगा। तो पकड़ुआ बिया होता है, ई मत कहो कि वो लड़कियों के साथ ही अत्याचार होता है, लड़कों के साथ भी अत्याचार होता है। नशा पिला के चाहे कुछ करके शादी करा देगा, ठीक है। तो राक्षस विवाह में जो है कन्या के अपहरण करके क्या किया जाता है, विवाह कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, राक्षस विवाह। 50 विवाह देखो क्या है, नहीं होता राक्षस पिशाच असुर, ये सब होता है ना। तो 50 क्या होता है कि यह सबसे निंदनीय विवाह है, यानी सबसे खराब विवाह कौन सा विवाह होगी, 50 विवाह। समझ में रहे ना, जो कन्या को छल के साथ या नशा देकर किया गया, क्या होता है विवाह, माने कन्या के छल से चाहे क्या करो नशा दे के शादी कर लेंगे ना, तो वह कौन सा विवाह कहलाएगा, 50 विवाह, ठीक है। अब इसी मनुस्मृति में संस्कार की चर्चा है, ठीक है। तो संस्कार कितने हैं, 16 संस्कार, समझ में ना, संस्कार कितने हैं, 16। पहला जो संस्कार होगा वह माँ के गर्भ में जब होंगे ना, गर्भ धारण करना, जब माँ के पेट में पहला बच्चा पड़ता है, वो पहला क्या होता है, उस व्यक्ति का कर्म होता है, मैंने संस्कार होता है, कौन संस्कार। उसके बाद में नामकरण होता है, टकला होता है ना, सब मुंडन होता है, उस सब संस्कार में आएगा। अंतिम संस्कार जो होगा कौन हो जाएगा, दाह संस्कार, ठीक है। यानी ये अंतिम संस्कार है, मैंने दाह संस्कार, काम खत्म हो जाता है आदमी, ठीक है। उसके बाद में अब देखते हैं महाकाव्य। महाकाव्य कितने हैं, 2। पहला हो जाएगा रामायण और दूसरा क्या हो जाएगा, महाभारत, ठीक है। तो रामायण में अभी पहले अगर देखिए, रामायण की स्थापना किसने किया था, माने रामायण किसने, महर्षि वाल्मीकि ने, किसने, वाल्मीकि। यह जो है रामायण जो पूरा हुआ है ना, किस समय, गुप्त वंश के समय हुआ है। गुप्त काल जब है ना, गुप्त काल, ये समझ आए। तो गुप्त काल के समय में रामायण जो है पूरी तरह का हो गया था, लिखा गया था। रामायण को फारसी में अनुवाद अकबर के समय में बदायूनी ने किया था, किसने, बदायूनी। अब बताओ हम लोग किताब ये विदेशी भाषाओं में लिख कर पढ़ा जा रहा है, हम लोग किताबों को कोई पढ़कर कोई दूसरा सीखता है, हम लोग जो अपने किताब नहीं पढ़ पाते, ठीक ना। रामायण में ये सिखाया गया है कि क्या क्या करना चाहिए या क्या क्या नहीं करना चाहिए। दोनों पढ़ना वाला रामायण और महाभारत, ठीक ना, दोनों में सीखने वाली चीजें है, ठीक ना। रामायण में अभी जो वर्तमान, पहले शुरू कितने थे, 12,000 श्लोक थे, शुरुआत में कितने श्लोक थे, 12,000। अभी वर्तमान में कितना है, 24,000 श्लोक है। कांड कितने हैं, कांड 7 कांड है, देख लो कितने कांड है, 7 कांड पढ़ना है एकरा में, कौना में, रामायण में। देखना रामायण में ये सिखाया गया है कि भाई भाई के जब साथ में थे उसका साम्राज्य बच गया, और जो भाई के साथ नहीं था उसका साम्राज्य बिखर गया, ठीक है ना। बहुत चीजें सिखाया गया है। पहले ही दिखाया गया है कि लक्ष्मण रेखा जो पारा गया था, लक्ष्मण रेखा, उस रेखा को सीता जी ने भी पार करने की कोशिश किया, तो क्या हो गया था, हरण हो गया था। आज उसी तरह घर के कुछ नियमें होता है, एक रेखाएं होती है, अगर महिलाओं अगर उसको पार करती है तो उसका भी हरण होना फिक्स है। इससे सीखना चाहिए, हर सुंदरता के पीछे नहीं भागनी चाहिए, ये रामायण में सिखाया गया है, ठीक है। साधु संत पर तो सही भरोसा नहीं,
साधु संत पर भरोसा नहीं, नहीं तो पहले देखो रामायण में बताया गया है कि रावण जो था साधु का भेष पकड़ा है, पकड़ा था साधु का भेष। अगर वो चाहता तो राम का भी भेष बदल लेता है, लेकिन पकड़ा कोची वो बताया गया है, इस यही बताया गया है कि आने वाले समय में हर साधु के भेष में संत नहीं हो सकता है। आज देखो साधु संत गलत गलत काम कर रहा है, पकड़ा गया बड़ा बड़ा साधु आसाराम बापू, नाम सुनिए, राम रहीम, नाम सुनिए। इस सब का पूजा लोग करते थे, ये इतना अंधभक्ति है, इन लोगों को पूजा भगवान की मानते थे। तुम लोग रामायण में अगर पढ़ोगे ना गहराई से, इस पर ज्यादा बहस करना ठीक नहीं है। मान लो कहीं बात कहीं पहुंच जाएगा ना तो ट्रोल करने लगता है। एगो तीर मारने से माने इसमें दिखाया गया ना, जैसे राम जी मारते थे तीर, एक किताब से सीखने की जरूरत है, अंधभक्ति नहीं बनना है। जैसे रामायण में दिखाया गया कि राम जी एक तीर चलाते हैं तो ओकरा में से बहुत सारे तीर निकल के जा रहा है ना। यानी आने वाले समय में हम लोगों का ऐसे शस्त्र की आवश्यकता पड़ेगा जो एगो चलाने पर 17 गो बन जाए। आज देखो बना दिया है कौन, ईरान, हम लोग खुद न बनाए। ये वो छोड़ा है ना, वो ढेर की मारे फाट के निकल मार रहा है, कौ बच्चा है, कौ को रोकेगा अमेरिका, एगो ना एगो लगिए जग रहा है। हम लोग अपने किताब से नहीं सीखे, ठीक है। तो एक पूछेगा रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, बदायूं ने, अकबर के समय में, समझ में ना। अब आगे पढ़ेंगे महाभारत, महाभारत के लेखक कौन है, वेद व्यास।